वध और हत्या में क्या फर्क है, थोड़ा मैं आप लोगों को बता दूं। जायज हत्या, अगर आप किसी हत्या को जायज ठहराना चाहते हो, हत्या भी करते हो, हत्या तो जायज नहीं होती है, ये तो बहुत बड़ा संगीन अपराध होता है, मगर इतने बड़े संगीन अपराध को भी अगर आप जायज ठहराना चाहते हो तो ब्राह्मणों के साहित्य में जो हत्या जायज होती है उसको वो वध कहते हैं, कंसवध। ध्यान रखना, ये ब्राह्मण हत्या करना बहुत गंभीर अपराध है, सबसे ज्यादा गंभीर अपराध है, मगर जिस हत्या को जायज ठहराना है तो उस हत्या को हत्या नहीं कहना, उस हत्या को वध कहो। वध कहो तो वो हत्या धार्मिक रूप से जायज हत्या मानी जाती है। वध का अर्थ है जायज हत्या, उसका जो अर्थ है एग्जैक्टली वो ये। इसलिए हम गांधी जी की हत्या को जायज हत्या नहीं मानते हैं, हम गांधी जी की हत्या का समर्थन करने के लिए ये सब्जेक्ट नहीं रखा, हमने गांधी जी की हत्या का समर्थन करने के लिए सब्जेक्ट नहीं रखा। जब हमने सब्जेक्ट रखा गांधीनगर में तो बड़ी व्यापक प्रतिक्रिया हुई और लोगों ने चर्चा की। कुछ लोगों ने कहा अरे गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ते हो, लोगों ने कहा ये गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ते हो। एक कार्यकर्ताओं ने मुझे बताया, तो मैंने बताया बाबरी मस्जिद का मुर्दा क्यों उसने उखाड़ा, क्या वो जिंदा थी? 150 साल से उस मस्जिद में कोई नमाज नहीं पढ़ रहा है, क्या वो मस्जिद जिंदा है? ऐसी बहुत से विषय हैं जिसको वो लोग खोद खोद कर निकाल रहे हैं और मुर्दे उखाड़ने का काम कर रहे हैं। मगर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मुर्दे उखाड़ने वाला जो मुहावरा है, उस मुहावरे को बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं? जिसको लोग गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात कहते हैं, उसको बाबा साहब अम्बेडकर के शब्दों में अगर कहा जाए तो क्या कहते हैं? जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती। इसी बात को देखो बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती है वो अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकती। इसका दूसरा मतलब भी है कि जो लोग अपना भविष्य निर्माण करना चाहते हैं उसको अपना भविष्य, अपना इतिहास जरूर मालूम होना चाहिए। जो अपना भविष्य निर्माण करना चाहते हैं उनको अपना इतिहास मालूम होना चाहिए, अपना इतिहास मालूम होना चाहिए। इसका अर्थ है गड़े मुर्दे उखाड़ना चाहिए, इसका अर्थ है गड़े मुर्दे उखाड़ना चाहिए। तो हम लोग जो गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं वो इसलिए उखाड़ रहे हैं क्योंकि हम लोग अपना भविष्य निर्माण करना चाहते हैं और इसके लिए इतिहास का विश्लेषण करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। हम अपना भविष्य निर्माण करना चाहते हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर विरोध या समर्थन का मुद्दा नहीं है, हम अपने भविष्य के बारे में चिंतित है। और ये ऐसा विषय है जो हमारे लिए भविष्य में आगे कुछ करने के लिए अवरोध खड़ा करता है, इसलिए हमें इसका अध्ययन करना जरूरी है। एक और बात भी मैं इस संबंध में आप लोगों को बताना चाहता हूं। गांधी जी की हत्या क्यों हुई? ब्राह्मणों ने बहुत लिखा। गांधी जी की हत्या क्यों हुई? समाजवादी ब्राह्मणों ने लिखा, कम्युनिस्ट ब्राह्मणों ने लिखा, प्रगतिशील ब्राह्मणों ने लिखा, सनातनी ब्राह्मणों ने लिखा, गांधीवादी ब्राह्मणों ने लिखा, यानी शाकाहारी ब्राह्मणों ने लिखा, मांसाहारी ब्राह्मणों ने लिखा, मछली खाए ब्राह्मणों ने लिखा, मटन खाए ब्राह्मणों ने लिखा, मुर्गी खाए ब्राह्मणों ने लिखा, हर तरह के ब्राह्मणों ने, हर तरह के लोगों ने गांधी जी की हत्या क्यों हुई लिखा। मुसलमानों ने लिखा गांधी जी की हत्या क्यों हुई, यानी हर लोगों ने लिखा, हर एक ने गांधी जी की हत्या क्यों हुई लिखा। मैंने बहुत सारा साहित्य पढ़ा, मगर मैंने गांधी जी की हत्या क्यों हुई, बाबा साहब आंबेडकर के किसी भक्त ने, किसी अनुयायियों ने इस पर कुछ नहीं लिखा। तो मैंने सोचा था एक अधूरा सब्जेक्ट है, इस पर आंबेडकरवादी दृष्टिकोण से भी कुछ बोला जाना चाहिए, कुछ लिखा जाना चाहिए, ताकि अंबेडकरवादी दृष्टिकोण से इसकी भी व्याख्या की जानी चाहिए। तो हमने सोचा इस पर एक अंबेडकरवादी दृष्टि होनी चाहिए। चलो अंबेडकरवादी दृष्टि होनी चाहिए। अंबेडकर से, बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिक्रिया से शुरू करते हैं। गांधी जी की जब हत्या हुई तो बाबा साहब अंबेडकर का फिल्म जब कांग्रेस ने बनाया, जब्बार पटेल ने बनाया। जब्बार पटेल एक नंबर का नालायक आदमी, ध्यान रखना। मैंने उसके खिलाफ बाबा साहब अंबेडकर की जो फिल्म लिखी गई है उसके ऊपर मैंने 50 पेज का किताब लिखा कि उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर की बदनामी करने का कैसे षड्यंत्र कांग्रेस ने किया, उस षड्यंत्र में जब्बार पटेल कैसे शामिल था। ये जब्बार पटेल बाबा साहब अंबेडकर का अच्छा काम कर रहा, इसलिए बहल साहब ने, गौतम चक्रवर्ती ने उधर लंदन में उनकी बड़ी सेवा की। अब उनको क्या मालूम था बदमाश आदमी है। इस देश में कौन कौन बदमाश लोग हैं, कौन सज्जन लोग हैं, जब तक लोग मुझे नहीं मिलते तब तक लोगों को पता ही नहीं चलता है। बहल साहब की भी जब मेरी मुलाकात हुई तो उसके बाद उनको बताया, अच्छा साला जब्बार पटेल को दोबारा आने दो, लंदन में उसको हम अलग तरह का स्वागत करते हैं।
गांधी जी की मृत्यु हुई तो बाबा साहब अम्बेडकर की पहली प्रतिक्रिया हुई, भारत को एक बहुत बड़ा ग्रहण लग गया था, छूट गया। ग्रहण समझते हो ना, ग्रहण जब लगता है तो अंधेरा चाहता है। तो बाबा साहब की जो प्रतिक्रिया, स्पॉन्टेनियस प्रतिक्रिया थी, वो ये थी, बाबा साहब अम्बेडकर खुश थे इस दृष्टि से नहीं कि वो भारत के भविष्य के बारे में जब सोचते थे, उस दृष्टि से उन्होंने कहा ये भारत को बहुत बड़ा ग्रहण लग गया था, छूट गया। दूसरी प्रतिक्रिया बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत गंभीर थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा आखिरकार जाति व्यवस्था ने गांधी की हत्या करी दी। इसका कोई विश्लेषण अवेलेबल नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर की इतनी प्रतिक्रिया है, इसका कोई विश्लेषण नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहीं इसका विश्लेषण नहीं किया। अगर उन्होंने विश्लेषण किया होता तो हमको लिखने की, बोलने की जरूरत नहीं होती, हम उसका प्रचार करते। इसका उन्होंने विश्लेषण नहीं किया, इसलिए हमारे सामने समस्या है कि आखिर बाबा साहब अम्बेडकर की जो प्रतिक्रिया है उसका क्या अर्थ है, जानना होगा, समझना होगा, जरूरी है। साथियों, गांधी जी का जाति व्यवस्था की वजह से गांधी जी की हत्या हुई, इसका विश्लेषण एक तरीके से कर सकते हैं कि यह वर्ण व्यवस्था है। ये वर्ण व्यवस्था है। एक बार बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी जी को ही पूछा, गांधी जी आप कौन सी वर्ण व्यवस्था में यकीन करते हो? ये आपकी वर्ण व्यवस्था ऐसी आड़ी है या खड़ी है? कौन सी वर्ण व्यवस्था में आप यकीन करते हो? गांधी जी को लगा अम्बेडकर बहुत विद्वान आदमी, बहुत चतुर आदमी, वो फंसा देगा। अगर मैं कहूं कि मैं ऐसे आड़ी वर्ण व्यवस्था में यकीन करता हूं तो कहेगा कि वर्ण व्यवस्था आड़ी नहीं है, कैसे यकीन करते हो? और जब अगर मैं कहूंगा कि वर्ण व्यवस्था खड़ी है तो कहेगा इसका मतलब विषमता का समर्थन करते हो। गांधी बहुत चतुर थे, होशियार थे। तो उन्होंने बाबा साहब को जवाब दिया और कहा कि अम्बेडकर, मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता हूं कि वर्ण व्यवस्था आड़ी है या खड़ी है, मैं यकीन करता हूं। बहुत बनिया बहुत होशियार था। बनिया अनपढ़ भी बहुत होशियार होता है। गांधी जी तो बैरिस्टर था। बनिया अनपढ़ भी बहुत होशियार होता है। गांधी जी तो बैरिस्टर था, मैट्रिक बैरिस्टर था। जवाहरलाल नेहरू ग्रेजुएट बैरिस्टर था, बाबा साहब अम्बेडकर ग्रेजुएट बैरिस्टर था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ग्रेजुएट बैरिस्टर था, विट्ठल भाई पटेल ग्रेजुएट बैरिस्टर था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ग्रेजुएट बैरिस्टर था, गांधी जी मैट्रिक बैरिस्टर था। अगर मेरा बस चलता तो गांधी जी का वो प्लस कर देता और इज्जत बचा देता। मगर प्लस करने से, मार्क्स को प्लस करने से क्या होता है? महाराष्ट्र में शिवाजीराव निलंगेकर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री था, अपने लड़की के मार्क प्लस किया था, मुख्यमंत्री पद चला गया। इसलिए मैंने भी सोचा प्लस करना खतरनाक है, नहीं कर सकते। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं भी प्लस करता और गांधी जी की इज्जत बचा लेता और कहता कि गांधी जी भी ग्रेजुएट बैरिस्टर थे। मगर गांधी जी मैट्रिक बैरिस्टर थे, मगर बैरिस्टर थे। चाहे मैट्रिक बैरिस्टर हो चाहे ग्रेजुएट बैरिस्टर हो, वो बैरिस्टर थे। बनिया तो अनपढ़ भी खतरनाक होता है, उसमें वो बैरिस्टर थे, यानी ज्यादा खतरनाक थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर जब ये कहते हैं कि गांधी जी की हत्या आखिरकार जाति व्यवस्था की वजह से हो गई, तो गांधी जी वर्ण व्यवस्था में, ये जो खड़ी वर्ण व्यवस्था है, इसमें ब्राह्मण नहीं थे, क्षत्रिय नहीं थे, वैश्य थे, यानी तीसरे वर्ण के थे। गांधी जी तीसरे वर्ण के थे, यानी शूद्र से एक सीढ़ी ऊपर थे, ज्यादा ऊपर नहीं थे, एक ही सीढ़ी ऊपर थे। गांधी जी शूद्र से एक ही सीढ़ी ऊपर थे। मगर आजादी के आंदोलन में गांधी जी ने जो खेल खेला और बनिया लोगों को प्रचार माध्यम में काम पर लगाकर गांधी जी ने आम साधारण लोगों को प्रचार के द्वारा अपने जाल में फंसाया, तो गांधी जी की लोकप्रियता इतनी ज्यादा हो गई थी, इतनी ज्यादा हो गई थी कि बहुत बार ब्राह्मण भी गांधी जी को धर्म के बारे में सलाह मांगने के लिए उसके पास जाते थे। इसका मतलब यह हुआ कि वर्ण की सामाजिक व्यवस्था में गांधी जी तीसरे वर्ण के थे, मगर गांधी जी ने लोकप्रियता जो हासिल की थी, वो लोकप्रियता की वजह से वो गांधी जी पहले नंबर पर आ गए। वर्ण व्यवस्था के हिसाब से अगर देखा जाए तो ब्राह्मण पहले नंबर पर है, ब्राह्मण के ऊपर कोई नहीं है, ब्राह्मण के भी ऊपर चला गया। लोकप्रियता के अनुसार एक तीसरे वर्ण का आदमी पहले वर्ण के भी ऊपर लोकप्रियता में चला गया। ब्राह्मणों को ये बात कभी अच्छी नहीं लगी और जैसे ही उनको मौका मिला, अंग्रेजों के समय में 2 बार ब्राह्मणों ने गांधी की हत्या करने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने गांधी को दोनों बार बचाया। इतिहास पढ़ लेना आप लोग। अंग्रेजों के समय में 2 बार गांधी जी की हत्या करने का प्रयास हुआ, गांधी जी को अंग्रेजों ने दोनों बार बचाया। गांधी जी की हत्या तब हुई जब राज अंग्रेजों का नहीं रहा और गांधी जी का पटशिष्य सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत का होम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना और होम डिपार्टमेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल के नियंत्रण में आया। उसके बाद गांधी जी की हत्या का जो षड्यंत्र किया गया, उसमें गांधी जी मारे गए।
ये बात हम लोगों को समझना जरूरी है। गांधी जी सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहते थे। सरदार पटेल का जो लोग समर्थन कर रहे थे वो जवाहरलाल का विरोध कर रहे थे। गांधी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर का नाम चलाया होगा, मैं नहीं जानता, अब ये तथ्य नहीं जानता, चलाया होगा। उसके पीछे दाव पेच ये था कि सरदार का समर्थन करने वाले जो लोग थे उनको गांधी थ्रेट कर रहे थे, अगर सरदार और जवाहरलाल नेहरू में झगड़ा हुआ तो मैं अम्बेडकर का समर्थन करूंगा। ऐसा कहकर सरदार का समर्थन करने वाले जो लोग थे उनको गांधी ने थ्रेट दिया, और ये थ्रेट देते ही वो जवाहरलाल का समर्थन में खड़े हो गए। गांधी का दाव पेच समझना बहुत जरूरी है। गांधी का व्यवहार कभी भी बाबा साहब अम्बेडकर के समर्थन में नहीं रहा, इतिहास है, पढ़ लेना। तो इसका मतलब है कि इस तरीके से विश्लेषण किया जा सकता है कि गांधी तीसरे वर्ण के थे, लोकप्रियता ने उनको पहले नंबर से भी ऊपर पहुंचा दिया। पहले नंबर पर रहने वाले जो ब्राह्मण थे, महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक के जितने अनुयायी थे, उन्होंने कभी